आज हमने सूरह बक़रा से आयत नंबर 267 की तिलावत की है। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन से अल्लाह ताला हमें इस आयत मुबारका का माना मफ़हूम समझ कर अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में ख़र्च करना, उसके फ़ज़ाइल, मसाइल और उसकी आफ़ात का ज़िक्र हम पढ़ चुके। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमसीली अंदाज में भी समझा दिया, मिसालें भी बयान फरमा दी कि अल्लाह की राह में ख़र्च करने से माल बढ़ता कैसे है और माल तलफ़ कैसे होता है, ज़ाया कैसे हो जाता है। आज का जो हमारा सबक है इसमें स्पेशली ईमान वालों को मुखातिब करके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह में एक और कमी या इन्फ़ाक़ की एक और मुसीबत जिससे बंदे का अमल ज़ाया हो जाता है उसका बयान फरमाया है। क्योंकि इन्फ़ाक़ के अंदर शर्त ये है कि जो चीज़ बंदा अपने लिए पसंद करता है वो दूसरे के लिए पसंद करे। ये ना हो कि खर्च करने की बारी आई तो चलो ए मेरे काम का कोई नहीं, तो चलो किसी और जो तेरे काम का कोई नहीं दूजे के काम का भी नहीं है। बात समझ आ रही है? या बिल्कुल निकम्मी चीज़, रद्दी चीज़ जिसको हम बस फेंकने ही वाले थे वो हम किसी गरीब को देकर, किसी ज़रूरतमंद को देकर, किसी हाजतमंद को देकर हम ये समझें कि हमने बहुत बड़ी जो है कुर्बानी दे दी है, बहुत बड़ा अमल कर लिया है, तो ऐसा अमल अल्लाह के यहाँ इन्फ़ाक़ के मामले में कबूल नहीं। तजर्बा देखें फिर इंशाल्लाह बात समझ आएगी। यानी लेने और देने के जो मयारात हैं अल्लाह ताला ने उनका ज़िक्र फरमाया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, अनफ़िक़ू खर्च करो, मिन तय्यिबाती उन पाकीज़ा चीज़ों में से, मा कसब तुम जो तुमने कमाई, जो तुमने कमाई है उनमें से पाकीज़ा चीज़ों को, यानी पाकीज़ा से मुराद उम्दा है, अच्छी चीज़ है जी, उम्दा चीज़ को अल्लाह की राह में खर्च करो। व मिम्मा, और उस चीज़ में से भी, अखरजना जो निकाली हमने, लकुम तुम्हारे लिए, मिनल अर्ज़ि ज़मीन से, जो हमने तुम्हारे लिए ज़मीन से निकाली, मुराद जो फसल है उसका उशर, उसमें से अल्लाह की राह में खर्च करो, अल्लाह की राह में अदा करो। वला तयम्ममू, और मत इरादा करो, अल खबीसा बुरी चीज़ का, मिनहु उससे, तुनफिकूना जिसे तुम खर्च करते हो, यानी खर्च करने में बुरी चीज़, निकम्मी चीज़ यानी जो हमारे किसी काम की नहीं है, उसको अल्लाह की राह में देने का इरादा हरगिज़ न करो। वलस्तुम, हालांकि नहीं हो तुम, बेआखिज़ीही पकड़ने वाले, लेने वाले उसको, इल्ला मगर, अन तुग़मिज़ू फ़ीह ये कि तुम आंखें बंद कर लो, हैं यानी खुद अगर वो लेनी पड़े उस तरह की चीज़ तो फिर आंखें बंद किए बगैर कोई चारा नहीं। चश्म पोशी करके तो तुम कर ले सकते हो, वरना आंखें खुली आंखों से तुम लेने के लिए तैयार नहीं होगे। कैसी ज़बरदस्त बात की अल्लाह ताला ने फरमाया, वालमू, और जान रखो, अन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला गनीयुन बेपरवाह है। तो नहीं भी दोगे, नहीं भी खर्च करोगे तो अल्लाह को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अल्लाह ताला ज़रूरतमंदों की ज़रूरत और हाजत किसी और ज़रिए से पूरी कर देगा। और हमीदुन, बेहद खूबियों वाला है, यानी अल्लाह की खूबी ये है कि अल्लाह ताला बंदे पर अच्छी चीज़ को खर्च करना पसंद करता है। अल्लाह ताला ख़ुद भी बंदे को अपनी जनाब से, अपनी रहमत से उम्दा चीज़ों से नवाजता है, और यही अल्लाह ताला चाहता है कि मेरे बंदे भी उम्दा चीज़ ही लोगों के ऊपर खर्च करें। तर्जुमा दोबारा से देखेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, अनफ़िक़ू खर्च करो, मिन तय्यिबाति मा कसबतुम उन चीज़ों में से जो तुमने कमाई, व मिम्मा, और उसमें से, अख़रजना लकुम जो निकाली हमने तुम्हारे लिए, मिनल अर्ज़ि ज़मीन से, यानी फसल का उशर निकालना है, और जो कोई तुम्हारे तिजारत वगैरह है उसकी ज़कात अदा करनी है और उम्दा चीज़ देनी है।
वला तयम्ममुल खबीसा, और मत इरादा करो बुरी चीज़ का, गंदी चीज़ का, मिन्हु उससे, उसमें से, तुनफिकूना जो तुम खर्च करते हो, वलस्तुम हालांकि नहीं हो तुम, बेआखिज़ीही खुद उसको लेने वाले, इल्ला मगर ये कि हम तुग़मिज़ू फ़ीह तुम अपनी आंखें बंद कर लो इसके बारे में, चशमपोशी से काम लो। वालमू और जान रखो अन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला गनियुन बेपरवाह है, हमीदुन और बेहद खूबियों वाला है। मोहतरम भाइयों, पीछे सदक़ात, खैरात और इन्फाक़ फ़ी सबीलिल्लाह के कबूलियत के लिए ये चीज़ें बयान हुई हैं कि उसमें इखलास होना चाहिए, ईमान हो, और ये भी बताया गया है कि रियाकारी, एहसान कर, जितलाना, तकलीफ़ देना, इससे बंदे का दिया हुआ सदका, माल, सब कुछ क्या हो जाता है, ज़ाया हो जाता है। फिर मिसालों के ज़रिए बात को समझाया गया। अब इस आयत मुबारका में कबूलियत सदका के लिए एक और शर्त का बयान हुआ है, और ये शर्त ये है कि दी जाने वाली जो चीज़ है वो तैयब हो, उम्दा हो, अच्छी हो, काबिल इस्तेमाल हो, रद्दी, ख़राब, बिगड़ी हुई, टूटी हुई, यानी जैसा कि जब ज़लज़ला आया ना 2005 के अंदर, तो बहुत सारी तंजीमों ने काम किया, बहुत सारे इदारों ने काम किया, और लोगों के, तो सच्ची बात यह है कि अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, बहुत सारे लोगों ने अच्छी चीज़ें भी दी, उम्दा चीज़ें भी दी, लेकिन ज़्यादातर जो अक्सरियत थी ना, वो क्या थी, अक्सरियत ये थी कि उन्होंने घर की सफाई की थी, समझो घर की थी सफाई, और जरा स्टोर बनाया उन्होंने घर, टुटी फुटी चीज़ ना वो सट्टी आओ सट्टी आओ सट्टी आओ, तो उदों जनाब जना कट कट के सारी जनाब वो जनाब तंजीमां के हवाले। और सच्ची बात ये है कि जब उनको इकट्ठा, साधरा वो इकट्ठी हो रही थी, इतनी बरमार थी, तो जब उनको लेकर वहाँ पर गए और फिर उसको तकसीम करने लगे, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, ऐसे लगा कि जैसे ट्रक का किराया सानू पलियों पे है, मतलब कि उसमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वो काबिल इस्तेमाल ही नहीं थी। तो भाइयों, अल्लाह की राह में ख़र्च करते हुए, देते हुए कोई भी चीज़, तो ये बंदे को ख्याल ज़रूर रखना चाहिए कि वो रद्दी चीज़, बेकार चीज़, ख़राब चीज़, इससे बंदा क्या करे, परहेज़ करे। दे सकता है तो अच्छी चीज़ दे, उम्दा चीज़ दे, नहीं तो फिर रहने दे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला कौन सा, अल्लाह ताला को क्या ज़रूरत है हमारी, गनी है, वो तो है ही बेपरवाह, वो तो क्या है, बेपरवाह है, लिहाजा अच्छी चीज़ को लेना चाहिए। सही बुखारी शरीफ के अंदर और इस तरह से दीगर कुतुब अहादीस के अंदर ये वाक़या मिलता है कि सहाबाए किराम में से बाज़ लोग जो खजूरों के मालिकान थे, खजूरों के बाग थे उनके, तो वहाँ से खजूरों का खोशा तोड़ते और मस्जिद नबवी के अंदर लाकर किसी सुतून के साथ खजूरों का खोशा जो है वो बांध दिया जाता। तो उससे जो असहाबे सुफ़ा थे और मस्जिद में आने जाने वाले मुसाफिर थे, वो उससे खजूरें तोड़कर जो है वो इस्तेमाल कर लेते, खा लेते, अपनी भूख मिटा लेते। तो उसमें कुछ हजरात ने जो है निकम्मी, कच्ची और इस तरह से जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो खजूरें भी लाकर मस्जिद के अंदर रखना शुरू कर दी। ये विकदियाँ हुआ है कोई, चलो ऐसे मस्जिद वाले खा जाने है जी। तो अब क्या हुआ, अब इस बात से जो है सारे मुसाफिर जो थे वो परेशान हुए, और उनकी कह लें कि भूख, साथ हर बंदा अच्छी चीज़ को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। तो इस पर ये आयत मुबारका नाजिल हुई कि कोई भी शख्स जो अल्लाह की राह में खर्च करना चाहता है, उसकी तरजीह ये हो कि उम्दा और अच्छी चीज़, खालिस चीज़, काबिल इस्तेमाल चीज़ जो वो अपने लिए पसंद करता है, वो चीज़ अल्लाह की राह में खर्च करे। और अगर ये चीज़ नहीं है तो फिर अपने आप को उस जगह पर रख के सोचे कि अगर मैं मोहताज होता, मैं ज़रूरतमंद होता और मुझे कोई ये चीज़ देने लगता, तो मेरे दिल पर क्या गुजरती, क्या ख्याल है। तो जैसे हमारा दिल परेशान होता है, तो जब हम किसी को रद्दी चीज़ देते हैं, बेकार चीज़ देते हैं, तो साफ ज़रा उसका दिल भी क्या होगा, परेशान होगा। वो भी परेशान होगा कि भाई ये मेरे साथ मजाक किया जा रहा है, मखौल किया जा रहा है मेरे साथ। तो इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब भी कोई काम करो तो अपने आप को उस जगह पर रख कर सोचो
जब बंदा अपने आप को उस जगह पर रख के सोचता है तो फिर उम्मीद की जा सकती है कि वो बंदा किसी को तकलीफ नहीं देगा, परेशान नहीं करेगा। तो नफल सदका या फ़र्ज सदका या फिर इसी तरह से मुहतरम भाइयों उशर है जी, अल्लाह ताला ने ये वाजिब किया है हमारे ऊपर। जो फ़र्ज सदका है वो तो वाजिब है जी, ज़कात की शक्ल के अंदर और इस तरह से उशर की शक्ल के अंदर। और जो नफली सदका है मुहतरम भाइयों ये भी बहुत काम की चीज़ है, अल्लाह ताला इससे बंदे के माल के अंदर इजाफा फरमाता है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं बात को समझने की और अमल की तौफीक अता फरमाए। यहाँ पर आखिरी चीज़ मुहतरम भाइयों, अनफिकू मिन तय्यबाति मा रज़क़नाकुम, तय्यब उम्दा पाकीज़ा चीज़ हलाल तरीके से कमाया हुआ ये भी इसके अंदर शामिल है जी। चीज़ भी हलाल होनी चाहिए और तरीका भी उसको हासिल करने का क्या होना चाहिए, हलाल होना चाहिए। वो चीज़ भी अच्छी होनी चाहिए, साफ़ सुथरी होनी चाहिए। बेशक अल्लाह ताला मुहतरम भाइयों पाक है और वो पाक चीज़ को ही क्या करता है, कबूल करता है। खुद अल्लाह ताला पाक है, इन्नल्लाह तय्यबुन जी ला यक़बलु इल्ला तय्यबन। बेशक अल्लाह ताला पाक है और पाक चीज़ के अलावा किसी चीज़ को कबूल नहीं करता। और मा कसबतुम व मिम्मा अखरजना लकुम मिनल अर्ज़, अब ये जो चीज़ है ज़मीन के अंदर से जो कुछ मिल रहा है मुहतरम भाइयों उसमें से भी सदका खैरात करना, उशर देना ये भी हमारे लिए ज़रूरी है। और जो हमारा माल तिजारत है उसमें से मा कसबतुम के अंदर वो आता है जो हमने कमाया। तो भाइयों जो हमने कमाया है वो भी अल्लाह की राह में खर्च करना है, उसमें से भी ज़कात भी देनी है और नफली सदका भी करना है। और इसका निसाब है बाकायदा तौर पर। हाँ जी, उशर का निसाब क्या है मुहतरम भाइयों, 5 वसक और ये तकरीबन 15-16 मन के करीब बनता है। और उसमें से 2 हिसाब से उशर देना है। अगर तो बारानी ज़मीन है तो उसमें से निसफ उशर देना है, 10वां हिस्सा देना है। और अगर ट्यूबवेल और इसी तरह से नहरी ज़मीन है पिलाई जाती है तो उसमें से उशर जो है उसमें से है, यानी बारानी ज़मीन में से 10वां हिस्सा। और जो ट्यूबवेल वाली है और इसी तरह से नहरी ज़मीन है जिसके ऊपर लागत आती है उसमें से निसफ उशर है, 20वां हिस्सा देना पड़ेगा। सोने चांदी का अलग अलग निसाब है, 7.5 तोले सोना हो तो मुहतरम भाई उस पर ज़कात लागू होती है। और इसी तरह से 52.5 तोले चांदी हो उस पर ज़कात लागू होती है। और माल तिजारत इनमें से जिसकी कीमत कम है, चांदी की मसलन कम है, उसके बराबर हो तो उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज होती है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला बात को समझने की और अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।